भारतीय राजनीति के युवा चेहरा राजीव प्रताप रूढ़ी की पहचान एक प्रखर और सुलझे हुए नेता की है, जिन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता और साल 1984 में छात्र संघ के महासचिव के पद पर रहे। कॉलेज के समय से ही आप एक लोकप्रिय नेता थे। इसी जोश और युवा छवि ने आपको आगे और भी मौके दिए। विश्वविद्यालय राजनीति के पश्चात आप बिहार वापस लौटे और दूर दराज के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक दशक तक काम किया। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के सक्रिय सदस्य बने और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाला। राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत में आपने बिहार के दूर दराज के क्षेत्रों में काम किया। एमए और एलएलबी की पढ़ाई कर चुके राजीव प्रताप रूढ़ी पहली बार पटना से चुनाव जीतकर 1990 में भाजपा के टिकट पर बिहार विधानसभा के सदस्य बने और 26 साल की उम्र में विधायक बने। तत्पश्चात आपने 1996 में लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक राजीव प्रताप रूढ़ी को पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान की, जिसका आपने बखूबी निर्वहन किया और पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे। आप संसद में उत्तरी बिहार के छपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक काफी पिछड़ा और मुख्य रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है। आपको अपने क्षेत्र में कई अभिनव विकास योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सिविल एविएशन में स्वतंत्र राज्य मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूढ़ी वर्तमान में भी भारत सरकार में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं। बिहार में पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अब तीसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन अगर बिहार की जनता की बात करें तो अभी तक उनका रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है, उनका रुख साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी। सर, दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल है, 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, तो धीरे धीरे आप लोगों का टेंशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए, जिस दिन से ही चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ और उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का टेंशन खत्म हो गया। जो बिहार में एक मूड है, 25 साल कांग्रेस का शासन रहा, 15 साल लालू यादव का शासन रहा, 10 वर्ष नीतीश कुमार का शासन रहा। अब सबकी इच्छा है कि बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार बने और उसी दिशा में चल रहे हैं। और लोगों में जो उत्साह है, ये 50 साल के बड़े परिवर्तन के लिए बिहार खड़ा है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रंग साफ हो रहा है और दीवारों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। मतदान के दौरान हमारी भी काफी मतदाताओं से बातचीत हुई। वो इस बात को लेकर थोड़ी बहुत आलोचना नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि वो लालू जी के साथ चले गए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश की जो छवि है वो बिहार बीजेपी पर भारी पड़ रही है। देखिए, हमारा भी ऐसा मानना था कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी है, और लेकिन एक बात मैं बता दूं, सत्ता के लोभ में नीतीश कुमार ने तय किया कि वो लालू यादव के साथ जाएंगे। राजनीति में कुछ सिद्धांत भी है और ये सब लोग अपने आप को कर्पूरी के अनुयायी, जयप्रकाश के अनुयायी करते, इनके भी अपने सिद्धांत थे। और नीतीश कुमार का नींव बिहार की राजनीति में इसलिए स्वीकारा गया कि वो लालू यादव के उस जंगल राज के खिलाफ थे। उन्होंने स्वीकारा कि इस व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूंगा और बिहार में एक अच्छा शासन दूंगा। लेकिन जीतन राम मांझी को पहले उन्होंने कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद स्वयं उसे हटा करके खुद कुर्सी पर बैठ गया। सत्ता का लोभ नीतीश कुमार का इतना स्पष्ट दिख रहा है चारों तरफ कि आज ये कहना, और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती कर ली, उस दिन उनकी पूरी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और जिस दिन नीतीश कुमार ने लालू यादव को नेता मान लिया, उस दिन ही तय हो गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपकी पार्टी की बात करें तो बिहार में पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा भारी संख्या में लोग वहां पर चुनाव प्रचार में हैं बिहार में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन से बीजेपी थोड़ी बहुत? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से जो जितनी पार्टियों की बात आप कह रही हैं, उनको बिहार छोड़ करके देश में कुछ नहीं है। सौभाग्य से हमारे पास सरकार है देश में, हमारे पास नेता है, हमारी दिल्ली की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और इसमें अधिकांश जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बिहार में दौरा कर रहे हैं, जैसे मैं भी हूँ वहाँ, राधा मोहन सिंह जी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं,
उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामविलास पासवान हैं, रामकृपाल यादव हैं, ये गिरिराज सिंह हैं, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। तो वैसी स्थिति में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और आखिरकार बिहार भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है, एनडीए का अभियान चल रहा है और देश में हमारी सरकार है। तो इनके पास अगर नहीं है, और जैसे आपने कहा महागठबंधन की बात, तो इनकी संभावनाएं थीं कि ये किसी नेता को बुला कर सकते थे, एक मुख्यमंत्री को अपने अभियान में बुला सकते थे। महागठबंधन से तो समाजवादी पार्टी बाहर निकल गया, उसी बहाने अखिलेश यादव भी बाहर चले गए। इनके गठबंधन से एनसीपी के नेता, एनसीपी बाहर चली गई तो महागठबंधन वहाँ बिखर गया। इनके पास बची खुची में सोनिया गांधी हैं और लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, और वो सब उनके सोनिया गांधी के सुपुत्र लालू यादव के साथ मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव सोनिया गांधी जी के साथ मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसा महागठबंधन है और कैसे लोग हैं? अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो लगातार ये पीएम को चुनौती दे रहे हैं कि अगर पीएम दलितों के शुभचिंतक हैं, दलितों की चिंता ज़्यादा है पीएम को, तो क्यों नहीं वो जीतन राम मांझी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित? देखिए, हमें किसको घोषणा करना है वो हम कर लेंगे। उन्होंने जो किया है वो पूरा बिहार देखता है। और नीतीश कुमार 10 वर्षों तक लगभग मोटे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री 10 वर्ष से अधिक रहे। 10 वर्ष के मुख्यमंत्री को देश की जनता ने उनके काम पर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। और वही नीतीश कुमार जो ख्वाब देख रहे थे प्रधानमंत्री का, आज उनकी ये स्थिति है कि अगले बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये लगभग तय है कि वो बाहर हैं। तो जब वो अपनी तुलना प्रधानमंत्री से करते हैं तो अपने कद के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी छवि के बारे में, लालू यादव से उनकी दोस्ती के बारे में, इसके बारे में भी जिक्र करें तो बेहतर होगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए महुआ टीवी, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा राजीव प्रताप रूढ़ी जी से बातचीत का सिलसिला। उन्होंने पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया नीतीश कुमार ने दलित को भी महादलित में बांट दिया। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भी बैकवर्ड मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान में बांट दिया। तो इन लोगों का जो एपेटाइट रहा है, भूख रही है राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए, इन लोगों ने जात के नाम पर बिहार में राजनीति की है और उसी फॉर्मूला से ये आगे चलना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात करते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी से। अगर महागठबंधन की बात करें तो वो लोग लगातार आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का रूप देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम एनडीए की बात करें तो लोगों का ये आरोप है कि एनडीए हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश अब इस बात को स्पष्ट करें। लालू यादव ने मंच पर खड़ा होकर कहा कि मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स करके राजनीति करता हूँ। बिहार ने 15 साल बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति देखी, उसका परिणाम जंगल राज देखा, और लोगों का मन जब उस व्यक्ति से ऊब गया, और वो ऐसा व्यक्ति था जो चुनाव के दौरान चुनाव में लड़ नहीं सकते हैं लालू यादव, क्योंकि उनको सजा हो चुकी है और वो अभियुक्त हैं। उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया, उसे 15 वर्ष की राजनीति की, बिहार को उपहास का विषय बनाया पूरे देश और दुनिया में। नीतीश कुमार उसके बाद आए, वो एक कदम और आगे चले बिहार के लोगों को जात पात में बांटने में। उन्होंने पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया नीतीश कुमार ने दलित को भी महादलित में बांट दिया। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भी बैकवर्ड मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान में बांट दिया। तो इन लोगों का जो एपेटाइट रहा है, भूख रही है राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए, इन लोगों ने जात के नाम पर बिहार में राजनीति की है और उसी फॉर्मूला से ये आगे चलना चाहते हैं। अब हमारे पास विकास का एजेंडा है और नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा मूल मानक के रूप में बिहार के सामने रखा है, और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बड़ी हवा चल रही है वो विकास के नाम पर चल रही है। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चाहे वो महागठबंधन हो या आपकी पार्टी हो, दलितों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दलितों के लिए अगर बात करें तो किसी भी पार्टी की तरफ से कोई खास एजेंडा, कोई खास घोषणा नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा जिस दिन आप किसी एक समाज और वर्ग की बात करें, बिहार में दलित भी रहते हैं, बिहार में अनुसूचित जाति के और भी लोग हैं, बिहार में ट्राइबल्स भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के भी दो सीटें हैं, बिहार में सामान्य लोग भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, बिहार में सामान्य जाति के भी लोग हैं। तो आखिर कब तक इस राज्य को एक जातों के नाम पर बांट करके वोट लेते हैं? अब तो हमें
समग्र विकास बिहार का चाहिए और उस समग्र विकास के लिए बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार का एजेंडा उस दिशा में आ चुका है। क्योंकि अगर बिहार की बात करें, बिहार की जनता की बात करें, तो उनका यही कहना है कि दोनों पार्टियां दलित वोटों को अपनी तरफ करने के लिए तरह तरह की बातें तो कर रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर राजनीति के शिकार हो जाएंगे? नहीं, दलित वोटों का सवाल नहीं है, सिर्फ अकेले दलित वोटों का सवाल नहीं है। सब वोट किसी पार्टी को मिले तभी चुनाव जीता जा सकता है और वो समीकरण आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज रामविलास पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के पास उपेंद्र कुशवाहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जीतन राम मांझी है, भारतीय जनता पार्टी के पास रामकृपाल यादव है, नंद किशोर यादव है, गिरिराज सिंह है। तो हमारे पास जो चित्र है, हमारे पास शहनवाज हुसैन है, हमारे पास जो चित्र है वो पूरा समग्र चित्र है। लालू यादव नीतीश कुमार के चेहरे से, और एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लालू यादव और नीतीश कुमार, देश के लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कुर्सी पर बैठाया। बिहार में भी लोग बड़े समझदार हैं और कोई भी राज्य सरकार जो बनने वाली है वो झगड़ेलू मुख्यमंत्री नहीं चाहती, जो झगड़ा करता रहे, चुनौती देता रहे केंद्र सरकार को। आज बिहार में वैसे सरकार की ज़रूरत है और लोग महसूस कर रहे हैं और लोगों ने तय किया है जो केंद्र की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर के बिहार को विकास के रास्ते पर ले चले, वैसी सरकार की आवश्यकता है बिहार में और जिस दिशा में लोग चल चुके हैं। अगर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बात करें तो अभी वो एक रैली में पीएम को ब्रह्म पिशाच कह रहे थे। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो हर रैली में बिहार के जाते हैं और कहते हैं कि बिहार का शासन एक गुजराती चलाएगा या फिर एक बिहारी। देखिए, जिसको कहावत है अकल का दुश्मन, और दुर्भाग्य से हमारे पास वैसे अकल के दुश्मन नेता लालू प्रसाद यादव हैं, जिनको क्या कब बोलना है कुछ पता नहीं है। और वैसे व्यक्ति ने आज तो ये उन्होंने बयान दे दिया कि देश के सभी हिंदू मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। तो उस व्यक्ति को अब बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत कोई सीरियसली ले नहीं रहा है और जो उसकी छवि है, अभियुक्त है, जेल में होना चाहिए। पता नहीं, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए लोकतंत्र में कि जो आदमी अभियुक्त है, जिसको सजा हो चुकी है, जो चुनाव खुद नहीं लड़ सकता है, वो स्टार कैंपेनर है और उस स्टार कैंपेनर को हेलीकॉप्टर में बैठा के नीतीश कुमार घूम रहे हैं, ये कहाँ का सिद्धांत है? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि बाहरी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा या बिहारी, तो हम स्पष्ट कह देते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी बनेगा और बीजेपी एनडीए का बिहारी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर हम विशेषकर मैदानी इलाकों की बात करें, उन तमाम इलाकों की जिधर से आप आते हैं, चाहे वो सीवान, छपरा, गोपालगंज, चंपारण, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर जो उद्योग धंधे हुआ करते थे वो बंद हो चुके हैं। तमाम जो चीनी मिलें थी वो बंद हो चुकी हैं। कोई खास वहाँ पे जो किसान हैं उनके देखिए, इन सब सवालों का उत्तर चाहिए बिहार के नेताओं से, नीतीश कुमार से, लालू यादव से, कांग्रेस का। आज आप बिहार में पूरे, कभी हम लोग चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे और मैंने अमित शाह जी को बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में गए थे सिताब दियारा जयप्रकाश जी की धरती पर, वहाँ से हम दिनारा गए थे। हमने कहा कि साहब पूरे बिहार में घूम दीजिए, एक भी चिमनी से एक भी स्थान पर एक भी धुआं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में चारों तरफ हर जिला मुख्यालय के आसपास बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, शेड्स हैं। बिहार कंज्यूमर मार्केट हो गया है, कंज्यूमर इकोनॉमी, पूरे देश और दुनिया के लिए लोग खपत करते हैं अपने सामग्रियों का। बिहार में ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ना मैन्युफैक्चरिंग है। बिहार में अगर किसी भी देश का मानक वहीं बनता है राज्य का जहां मैन्युफैक्चरिंग हो, रोजगार हो। बिहार को इन लोगों ने चूस लिया है। बिहार में इस प्रकार की दिशा नहीं। बिहार में कृषि आधारित केंद्र है और कृषि से जो गरीब किसान उपज करते हैं उसे बेचते हैं, चप्पल, जूता, टीवी, मशीन खरीदते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट है। कोई भी बिहार के विकास की बात करेगा, जब तक वो इंडस्ट्रियल हब नहीं बनता है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तब तक इन उद्योग उस दिशा में चला ही नहीं। बिहार आज 1 मेगावाट भी बिजली उत्पादित नहीं करता है। 60-69 वर्षों में खरीदते हैं हम बाजार। तो हम खरीदारी हम बिहार खरीदार हैं और खरीदारों का दुकान और अर्थव्यवस्था बहुत टिकाऊ नहीं होता है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दृष्टिकोण। और हमने बिहार की जनता की यह कहे के चाहें कि जौन दिन बिहार में देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के चाय बेचे वाला के बेटा के हमने सब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देनी, वही दिन बिहार में लालू यादव के बैकवर्ड फॉरवर्ड एजेंडा ध्वस्त हो गया। वही दिन नीतीश कुमार के पिछड़ा अति पिछड़ा एजेंडा ध्वस्त हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बातचीत का सिलसिला राजीव प्रताप रूढ़ी से आगे बढ़ाते हैं।
अगर बात करें उन कारखानों की, जैसे रेलवे की फैक्ट्री की बात हुई थी, अभी तक वो अस्तित्व में आया नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि किस भरोसे पर बिहार की जनता इस बार देखिए, जब भरोसा ही होता है लोकतंत्र में, उनके खिलाफ माहौल हो गया कि इन लोगों ने कुछ नहीं। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी ने 1,65,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। उस पैकेज की घोषणा वैसे आदमी के हाथ में जाए जो इन सब चीज़ों को पूरा कर सके। अब जिस दिन से पैकेज की घोषणा हुई है, उस दिन से नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ी गई है, लेकिन लालू यादव की बेचैनी इतने बड़े पैसे को देख करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बिल्कुल अब बिल्कुल बेचैन से हो गए हैं। और उस स्थिति में पता नहीं कहाँ तक वो मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को, ये भी बड़ा सवाल है, जो उनकी पृष्ठभूमि है। बीजेपी का गुजरात मॉडल हर जगह चर्चा में रहता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ की परिस्थिति है, जो संसाधन है, वो गुजरात से कहीं भी मेल नहीं खाता है, बिल्कुल भिन्न है। तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ उद्योग नहीं है, ये माइंस नहीं है और उसमें इंडस्ट्रियल हब नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रांत ग्रो किए। अब हमें नई दिशा में बिहार को ले जाना। बिहार की सबसे बड़ी ताकत है वह किसान मजदूर, जो वहाँ का एग्रीकल्चरल हब है, उसको लिंकअप करना है इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, और नेटवर्किंग करना है इंफ्रास्ट्रक्चर से, पावर से। गांव-गांव में बिजली पहुंचे, लोग अपने आप रास्ता ढूंढ निकालेंगे। तो किसी सोच के तहत नहीं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस 25 साल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेती रही, लालू यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेते रहे, नीतीश कुमार पिछड़ा अति पिछड़ा। तो जो दिशा दिया जाना चाहिए था बिहार में, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो दिशा नहीं आया। शायद पहली बार हम उस दिशा में बढ़ पाएंगे। आपसे सीधा सवाल कि अगर हम आपसे जानना चाहें कि बिहार की जनता आपको क्यों वोट करे, तो क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता इसलिए वोट करे कि बिहार की जनता को परिवर्तन देना चाहिए। बिहार की जनता उब चुकी है, विश्वास है। जिस तरह से देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी में विश्वास था और देश के प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर बैठाया, 272 प्लस का हम टारगेट लेके चले, हम 282 पहुँच गए। बिहार में भी लोगों का भरोसा है और विकल्प सामने दिख रहा है। और पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनेगी एनडीए के साथ। और मुझे लगता है कि लोगों के इस विश्वास में, जिसमें हर जाति समाज और एजेंडा हमारा विकास है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया। एक आंधी है, एक लहर है, एक नौजवानों में करंट है, उत्साह है परिवर्तन का। सर, अगर आपसे बिहार को लेकर, बिहार का आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, बिहार के हमनी के जोन मार्ग पर ले जाए के बा, ओकरा में निश्चित रूप से बिहार के हमनी के बैकवर्ड फॉरवर्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा, पसमंदा मुसलमान, फॉरवर्ड मुसलमान के एजेंडा से बाहर। और हमनी बिहार की जनता की यह कहे के चाहें कि जौन दिन बिहार में देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के, चाय बेचे वाला के बेटा के, हमनी सब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देनी, वही दिन बिहार में लालू यादव के बैकवर्ड फॉरवर्ड एजेंडा ध्वस्त हो गया, वही दिन नीतीश कुमार के पिछड़ा अति पिछड़ा एजेंडा ध्वस्त हो गया। बिहार के दिशा देवे के बाद सबसे बड़ा हमनी के चुनौती बा कि बिहार में हमनी के स्वाभिमान जो लालू यादव के हादसे के कारण मिट गल बा। हमू बिहार के बानी, भोजपुरी में बोलीला, क्षेत्र में बोली, 25 साल से राबड़ी देवी के हरा के आईला। हमनी के स्वाभिमान मिटा दिले बाड़े लोग। जौन दिन हमनी के स्वाभिमान वापस लौट आई, हमनी सब अपन पाँव पर खड़ा होकर बिहार में उद्योग बैठाएं, बिहार में नदी के जाल जो बा ओकर पानी हमनी सिंचाई में दें, हम किसान के खुशहाल बनाएं, मजदूर के खुशहाल बनाएं, बेरोजगार के खुशहाल बनाएं, और नया पैराडाइम पर बिहार के हमनी लेके चलें। बिहार देश दुनिया में जानल जाएला, उपहास की स्थिति से बाहर निकाल के हमनी बिहार के एक नया पैराडाइम में, एक नया भाषा में बिहार के पूरा देश में, और हमनी जैसे लोग जो बिहार से आएला, वी आर प्राउड बिहारीज। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि 2 चरण के मतदान होने के बाद थोड़ी बहुत स्थिति साफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर जागरूक बिहार की जनता ने इस बार के विधानसभा चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया है और अभी तक वो नेताओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए महुआ टीवी।